हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। और ये वीडियो कोई ऐसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाली है कि आप बस 3 महीने में ये चीज़ कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं हॉनेस्टली आपको बस वही चीज़ें बताऊंगी जो एक्चुअल में मैंने करी थी लास्ट के 3 मंथ में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और अब लास्ट के 3 मंथ में आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है। देखो, मैं इस वीडियो को मेनली 3 पार्ट्स में बांट रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बायो के बारे में बताऊंगी, देन केमिस्ट्री के बारे में, देन फिजिक्स के बारे में, और फिर उसके लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे जो आप फील कर रहे हो वो फीलिंग को कैसे रोकना है। तो एंड तक बने रहना, और सब कुछ है इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से सुनना बस इस वीडियो को। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। एक तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ कि भाई मुझे केमिस्ट्री और बायो को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है, ताकि आपकी थोड़ी सी फिजिक्स वीक भी रह जाए ना, तो आपका काम चल जाए। मेरी खुद की बताऊं तो मेरी फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी लास्ट में। स्टार्टिंग में मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिक्स में, वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करते जाओगे ना, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब लास्ट के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिक्स कर लो ऐसे कि बस मुझे 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लो। ऐसे करो कि अब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कहीं भी से भी दे रहे होंगे, आप टेस्ट सीरीज भी दे ही रहे होंगे। अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो टेस्ट स्टार्ट कर दो। अगर किसी ने भी टेस्ट देना अभी स्टार्ट नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब लास्ट के 3 मंथ में आपको टेस्ट स्टार्ट करने ही है। टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें आती है और क्या आप भूल रहे हो। और टेस्ट में जो चीज़ें आप भूल जाते हो, फिर जो चीज़ नहीं आती है ना, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है कि ये गलती मैंने इस टेस्ट में करी थी। फिर पेपर में अगर वो चीज़ आएगी ना, तो भी आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। मैं तो बस ये बोलती हूँ कि टेस्ट वो चीज़ है जिसने मेरा सिलेक्शन कराया है, क्योंकि मैंने इतनी गलतियां अपने टेस्ट में कर ली थी ना, कि मैं जब पेपर में गई थी ना, तो मुझे वो गलतियां याद आ रही थी कि नहीं, मैंने ये गलती वहां पे करी है। मतलब वो क्वेश्चन करने से पहले मुझे याद आ रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ये गलतियां करती हूँ और मुझे उस गलती को नहीं रिपीट करना है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाऊंगी, पर आपको अभी टेस्ट देना ही है। फिजिक्स में जो भी टेस्ट दे रहे हो, जैसे आज आपका थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है, कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसमें थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, उससे पहले आप 50 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के कर लो। बस 50 करो, पर वो जो 50 क्वेश्चन होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिसमें आप हर तरीके के क्वेश्चन कवर हो जाए, और उसके बाद में टेस्ट दे लो। फिर पता चले कि ये वाला टाइप के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन 2-3 और लगा लो, तो आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बस लास्ट के 3 मंथ में बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इस तरीके से पढ़ लो। अपना टाइम फिक्स करना है बायो के लिए रिवीजन के लिए, फिजिक्स के लिए 50 क्वेश्चन फिक्स रखने, टेस्ट देना है, और केमिस्ट्री के लिए एग्जांपल्स के क्वेश्चन जरूर करने हैं। बस ये 3 चीजें कर लो। और ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज बता दी मैंने, ये आप सबको भी पता है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ में जो करता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। और हर कोई जो सेलेक्ट होता है ना, उसकी एक चीज कॉमन होती है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ में जो भी चीज कर रहा है उसे कंसिस्टेंसी के साथ में करता है लास्ट में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, देखो 2024 में जब एम्स का पेपर हुआ था ना, उसके 2 या 3 दिन पहले रिजल्ट आया था नीट का। आप सबको या तो पता ही होगा इस चीज़ का कि उसके 2 या 3 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट आया था। और मैं 1 महीने पहले से बस ये सोच के बैठी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 626 मार्क्स थे। तो उस टाइम पे अपने स्टेट में मुझे कोई कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन उस साल फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। तो आप ये सोचो कि मेरी 1 महीने पहले ये मेंटल स्टेट थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब तो बस कॉलेज जाना है। और फिर एकदम से मुझे 2 दिन पहले ये पता चला कि अरे यार, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो कि उस वक्त मेरी मेंटल स्टेट क्या रही होगी, जब आपको ये पता चले कि आप जिस पेपर के लिए पूरी 1 साल पढ़े हो और इतना आपने उसके लिए टाइम दिया है और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं लास्ट के 2 दिन भी जो थे वो अपने नोट्स को रिवाइज करी और अपने शॉर्ट नोट्स को करा। और इन सबको रिवाइज करने के बाद में मैं मतलब रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को रिवाइज कर रही थी। रोते रोते मतलब अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बेकार होना होता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मैं पढ़ भी रही थी। तो वही चीज़ है कि आप सोचने से कुछ नहीं होता है।
आप कितना भी सोच लो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपके पास जितना टाइम है ना, आप उसका इनपुट अपनी पढ़ाई में दो, फिर आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो भगवान डिसाइड करेगा। उसने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही रखा है, लेकिन अपना बेस्ट दो। अगर आपके पास में लास्ट के 1 घंटा भी बचा ना, तो आप ये ट्राई करो कि लास्ट का 1 घंटा भी मुझे अपना प्रोडक्टिव बनाना है। एट दी एंड कोई ये नहीं देखता है कि आपका क्या मेंटल स्टेट था उस टाइम पे, या फिर आप क्यों नहीं पढ़ पाए। सब ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, और ये हार्श रियलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बोल दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका हो जाएगा। ये हार्श रियलिटी है कि आपके आसपास के लोग बस आपका रिजल्ट ही देखते हैं। तो सोचने से बेहतर है कि काम पे फोकस करो। अगर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो थोड़ी देर अपने घर वालों के पास बैठो, थोड़ा है ना उनके साथ बैठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। और एट द बैक ऑफ द माइंड आपकी ये बात चलती रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको बस अपना एफर्ट्स पे ध्यान देना है। बस अपने एफर्ट्स लगाए जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। लास्ट के 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जी जान लगा दो, आपका सिलेक्शन होगा ही, कंफर्म है। कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करना एम्स दिल्ली। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि अब हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत पास है और अब हम 1K फैमिली होने वाले हैं। तो ज़रूर सपोर्ट करना चैनल को। आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाय। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कुछ अपने क्लिनिकल एरिया की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाय।